हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर टीचर एंड डियर पेरेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चिल्ड्रन मस्ती को अवश्य सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है पाठ 13। क्या है बच्चों? पाठ 13। पाठ का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है बच्चों, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका देश के इतिहास में यह माना जाता है देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों का रियासत का का एकीकरण यानी यूनिटी। इसीलिए इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ क्या बनी है बच्चों? यूनिटी बनी है। ठीक है, एक वो भारत को यूनिटी देना चाहते थे, एकता देना चाहते थे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 1 कहती है, दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हमारे पास चित्र है। यह चित्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। प्रश्न संख्या 1 कहती है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के माता पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम क्या था? झबेर भाई पटेल था और इनकी माता का नाम लाडबाई था। ये सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या है, क्लास में हम लोगों ने सबने अच्छे से पढ़ा है। जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो इसमें इनके माता पिता का नाम आया था, इन्होंने कब शिक्षा दीक्षा ली, इन्होंने क्या क्या किए, देश के लिए क्या क्या किया, सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिए हैं बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, आज हम लोग केवल भरेंगे, अपनी कार्य पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रश्न संख्या 2 कहती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए क्या लिखना है? एक शब्द लिखना है। इसे देखो, पहला क्या है, देश के लिए समर्पित व्यक्ति क्या होता है? देशभक्त। वकालत पढ़ने वाला व्यक्ति वकील होता है। जहां अध्ययन तो पुस्तकें रही जाती है, पुस्तकालय। सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। खेत में काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? किसान कहलाता है। आप लोग देख करके इसको फील कर लीजिए बच्चों, अच्छे से भर लीजिए, अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिए। देख रहे हैं आप लोग बहुत जल्दीबाजी में लिखते हैं और आप लोगों की राइटिंग क्या हो गई है? बहुत ही खराब हो गई है। अच्छे सुलेख लिखना है डेली डेली। ठीक है, हम आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न संख्या 3 कहता है, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुझे शब्दों मिले हैं, जो शब्द मिले हैं, पुस्तकालय है, दूसरा पुरस्कार है, तीसरा लगान है, चौथा नेतृत्व है, पांचवा क्या है? कर्तव्य पालन है। तो क्या करना है, ऐसा हमें वाक्य बनाना है जिसमें इन शब्द के आ जाए बीच में। ठीक है, इसे प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय है, सभी को पता है। पुरस्कार, सतीश सर ने हम सबको पुरस्कार दिए। देखो बच्चों, सतीश सर ने हम सबको क्या है? पुरस्कार दिए। क्यों पुरस्कार देते हैं? क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते हैं, अपनी अच्छे से कार्य पुस्तिका को भर देते हैं, पढ़ने में तेज बन गए हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को क्या करते हैं, हम लोग पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या है, सब कुछ भर दिया है। आप लोग देख करके जहाँ कभी कहीं गलती आप लोगों ने मिस्टेक किया है उसको आप लोग देख करके भर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा बच्चों, इसलिए हर क्वेश्चन को समझाना बहुत मुझे टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है बच्चों, देश की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। हाँ ठीक है, वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री कौन है? तो बच्चों याद कर लो, आपकी क्लास में जब भी कोई निरीक्षण करने आता है तो हमेशा पूछता है प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, गृह मंत्री का नाम क्या है, विदेश मंत्री का नाम क्या है। तो बच्चों वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी हैं। कौन है बच्चों? श्री अमित शाह जी, जो मोटे से हैं। ठीक है, जो मोटे से हैं वही हैं। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 कहती है, क्या कहती है, अपने देश के 5 मंत्रियों एवं उनके मंत्रिमंडलों के नाम लिखिए। देखो क्या है, पहले हम नरेंद्र मोदी से जी जैसे आते हैं, हमारे देश के क्या हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, एस जयशंकर क्या है, विदेश मंत्री हैं, और श्रीमती निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, ये सभी को याद होना चाहिए, एकदम एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसके लिख करके और बाकायदे इसको क्या करिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग अच्छे से इसको भर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से क्या सीखा? 5 पंक्तियों में लिखिए। देखो, जो भी महान व्यक्तित्व होता है उनसे हम लोग हमेशा कुछ क्या है, सीखते हैं, हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि हमको वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने उनके बारे में लिख दिया है, आप लोग देख करके इसको अच्छे से भर लीजिए। ठीक है, अगर हम हर क्वेश्चन को बताने लगेंगे बच्चों तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत डलनेस हो जाती है, नीरसता आ जाती है लिखने में, समझने में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7,
पाठ में आए हुए देश या प्रदेशों या राज्यों के नाम की सूची बनाइए। जो भी पाठ में केवल क्या लिखना है, देश प्रदेश, प्रदेश का मतलब या राज्य होता है। तो बच्चों मुंबई आया है, गुजरात आया है, भारत आया है, पाकिस्तान आया है। देखो लाहौर आया, मैंने लाहौर को लिख दिया है लेकिन लाहौर नहीं है, ठीक है। लाहौर कोई राज्य नहीं है, लाहौर में कोई देश है, ठीक है बच्चों। इसमें मुझे केवल देश और राज्यों के नाम के लिखनी है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? कितने? हाँ 8 है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहते हैं? घटनाओं और तिथियों को सुमेलित करिए। देखो घटना और तिथियां आप यहाँ पर सुमेलित करिए बच्चों। आप लोग देख करके इसको अच्छे से भर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही मेहनत की है, यहाँ पर देख करके आप लोग भर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला लेसन आ गया, पाठ 14 आ गया। कौन सा 14 आ गया? पाठ 14 आ गया, भक्ति, नीति और माधुरी। क्या नाम है बच्चों? भक्ति, नीति और माधुरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो हाथ दर्द नहीं कर रहा है ना, हाथ नहीं दर्द करना है बिल्कुल, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। देखो प्रश्न संख्या 1 कहता है नीचे दी गई पंक्तियों के रचयिता कौन है? बच्चों उसमें कौन कौन आए हैं? देखो मीराबाई आई हैं, रसखान आए हैं, तुलसीदास जी आए हैं, ठीक है। इसमें आए हैं 3 लोग, 3 लोगों की कविता है इसमें। पहले मीराबाई का आता है, फिर तुलसीदास जी का है, फिर उसके बाद किसका है? रसखान जी का है। तो बच्चों यहाँ पर हमने भर दिया है, आप लोग भी देख करके इसको क्या करिए, भर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है? नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। प्रश्न संख्या 2 कहता है तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। और तद्भव क्या होता है? उन शब्दों के बीच में क्या कर दिया हमने? थोड़ा हिंदी का हिंदी का थोड़ा सा हमने कर दिया है, ठीक है ना। तो तद्भव शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क का और से लेकर च तक मैंने बना दिया है, आप लोग देख करके इसको भर सकते हैं। कुशल का यहाँ कुशल हो सकता है, पशु का पशु, मानुष का मनुष्य, धर्म का धर्म, शोभित का शोभित हो जाएगा, तालाब का तालाब हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर भर दिया है, आप लोग देख करके इसको भर लीजिए। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब यहाँ पर तद्भव लिखना है, ठीक है। ये संस्कृत का हो जाएगा, ये थोड़ा हिंदी का हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सबको लिख दिया है, आप लोग देख करके इसको क्या करिए, भर लीजिए। विशाल का विशाल हो गया, कोटि का करोड़, कादर का कायर, भ्रमर का भौरा, वर्षा का वर्षा, कछोटी का लंगोटी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखो यहाँ पर क्या है? समानार्थी शब्द लिखने। प्रश्न संख्या 4 कहता है समानार्थी, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। समानार्थी को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ मोर का मयूर हो गया, नैना का आंख हो गया, नूपुर का पैजनी हो गया, वर्षा का बरसात हो गया, ठीक है। और यहाँ पग का पा हो गया, काक का कौवा हो गया, यहाँ माखन का मैंने मक्खन लिख दिया। आप लोग यहाँ पर देखिए और इसको भर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, बहुत ही शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत। देखो प्रश्न संख्या 5 कहता है, प्रश्न संख्या 5 कहता है निम्नलिखित पंक्तियों को पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्रम से सजाइए। देखो अब मीराबाई जी ने लिखा है, तो पहले क्या लिखा है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो बच्चों ये कविता को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कविता है, ठीक है बच्चों। तो हम आगे चलते हैं। अब आप लोग भी देख करके इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। देखो प्रश्न संख्या 6 क्या आता है? वाक्य पढ़कर बताइए क्या लिखना है कि रेखांकित शब्दों को स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बच्चों देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से आता है और थोड़ा सा ये काफ़ी जटिल होते हैं, आप लोगों को समझाना थोड़ा सा इसमें थोड़ा कठिन था, मैंने इसको लिख दिया है। बस अभी आप लोग व्याकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, आप लोगों के सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, तो आप लोगों को मैं क्लास लेक्चर में समझाऊंगा ये क्यों कैसे हुआ है, ठीक है। बस आप लोग यहाँ पर क्या करिए, आप लोग देख करके लिख लीजिए। किसी को परेशानी होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकता है। ओके बच्चों, हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला लेसन आ गया पत्र। पत्र पाठ 15 आ गया पत्र। कभी कभी आप लोग पत्र के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। हम लोगों के ज़माने में डाकिया चिट्ठी लेकर आता था, पत्र लेकर आता था, उसमें हम लोग पढ़ते थे क्या था कैसे था। अब आप लोग तो व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर खोलते हो, झट 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 लिख कर टाइप करके भेज देते हो, और उससे तो खराब यह है गूगल टाइपिंग आ गया है, मुंह से बोल देते हो लिख लेता है, ठीक है। आगे चलता हूँ। देखो प्रश्न संख्या 1 कहती है पत्र से आप क्या समझते हैं बच्चों? पत्र क्या होता है? देखो एक पत्र को हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसकी परिभाषा हम पढ़ भी देते हैं। एक पत्र को एक संदेश के रूप में जाना जाता है जिसे कागज पर लिखकर दूसरे व्यक्तियों को भेजा जाता है, ठीक है बच्चों, कागज पर लिख करके। तो दूसरा प्रश्न है, देखो यहाँ पर देख लीजिए,
ठीक है, आप लोग इसके डिफिनीशन, इसकी परिभाषा आप लोग देख करके लिख लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 कहता है अपने द्वारा की गई या एक यात्रा का विवरण पत्र के माध्यम से अपने मित्र को बताइए। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कृष्णा लिख रहा है। कौन लिख रहा है बच्चों? कृष्णा लिख रहा है। कृष्णा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? किसको लिख रहा है? रोहित को लिख रहा है। रोहित, मैं और मेरे पिताजी शिमला गए थे, रोहतांग में बर्फ के मजे भी लिए। यहाँ पर बहुत स्पेस कम है, जगह कम है, इसीलिए मैंने क्या किया है, बहुत शॉर्ट में किसी चीज़ को लिख दिया है। आप लोग भी लिखा कहाँ से बच्चों? बरठी कमरौर से लिखा है। कब लिखा है? 20 फरवरी 2023 को, जब मैं वीडियो बना रहा था 20 फरवरी 2023 को, तब ये का वीडियो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आप लोग अपनी डेट को अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न संख्या 3 क्या कहते हैं? वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मैंने वाक्य को प्रयोग कर दिया है। प्रतियोगिता, घमंड, क्षमता, उपलब्धि, फरमाइश, एहतियात। ओके, आप लोग यहाँ पर देख करके लिख लीजिए। वाक्य प्रयोग का मतलब ये होता है, कोई भी अगर शब्द आते हैं, एक आप ऐसा वाक्य बनाइए कि वह शब्द उस वाक्य में आ जाए। ठीक है, जैसे प्रतियोगिता कहाँ पर आ गई है? यहाँ पर आ गई है। घमंड कहाँ पर? घमंड यहाँ पर आ गया है। क्षमता कहाँ है? क्षमता यहाँ है। उपलब्धि कहाँ है? उपलब्धि यहाँ है। फरमाइश कहाँ है? फरमाइश यहाँ है। और एहतियात कहाँ है? देखो एहतियात यहाँ पर है। ठीक है, अब हम आगे चलें। वेरी गुड, बहुत ही शाबाश बच्चों। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहती है विलोम शब्द लिखिए। क्या लिखना है बच्चों? विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अब यहाँ पर देखो, पहला का मैंने पिछला लिखा है, छोटा का बड़ा, ऊंचा का नीचा, शाम का सुबह, पिघलना का जमना, आशीर्वाद का अभिशाप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। पत्र के क्या करना है? एक लिफाफे का चित्र बनाइए। देखो ये लिफाफा है बच्चों, ये देखो ऐसे ही लिफाफा बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है? ऐसे ही आता है। तुम लोग क्या करते हो? फाड़ते हो इसको, यहीं से फाड़ करके निकाल लोगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पत्र का बना लीजिए। ठीक है, और यहीं पर क्या होती है, हम लोगों के पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मुझे 100% विश्वास है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चिल्ड्रेंस मस्ती को अवश्य सब्सक्राइब करिए। मुझे मेरे प्यारे टीचर्स एंड प्यारे पेरेंट्स, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ओके, बाय बाय।